बंधुओं, राधे राधे। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। जब व्रत के कुछ दिन ही शेष रह गए हैं तो आइए इस दिन से जुड़ी बातों के बारे में जान लेते हैं। बंधुओं, पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था जो महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उसे सभी भौतिक सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुँचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को यही कहा कि उनके जीवन काल में एकादशी व्रत भंग हो गया था, जिस वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वह अभी भी यमलोक में भटक रहे हैं। यह संदेश सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा, जिसका हल निकलते हुए नारद जी ने बताया कि अगर वह अश्विन माह में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रख देते हैं तो इससे उनके पिता को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इसके बाद राजा ने इंदिरा एकादशी व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मण भोज और उनके नाम से क्षमता अनुसार दान पुण्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यही वजह है कि आज भी लोग इस व्रत का पालन बड़े भाव से करते हैं। बंधुओं, अब आप जान लीजिए कि इसकी पूजा विधि किस प्रकार है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको सुबह सुबह पहले स्नान ध्यान कर लेना है, अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद आप एक सुंदर सी चौकी लगा लीजिए, स्थान को साफ़ सुथरा करके चौकी लगाइए। चौकी लगा करके आप पीला वस्त्र बिछा लीजिए। पीला वस्त्र बिछा करके उस पर कुछ तिल के दाने रख करके, फूल के दाने रख करके विष्णु जी की छाया प्रति रखिए और साथ ही में तिल का आसन देकर गणेश जी को स्थान दीजिए। यहाँ पर आपको अक्षत का इस्तेमाल नहीं करना है। एकादश के दिन हम अक्षत का और चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बाद में आप कुछ तिल के आसन दे करके लड्डू गोपाल को भी आसन देंगे, लेकिन उसके पहले आप उनको स्नान ध्यान कराएंगे। तो शुद्ध गंगा जल से आप उनका स्नान ध्यान कराइए। साथ ही में आप पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से उनका स्नान ध्यान करा सकते हैं। और सबसे अंत में फिर से एक बार जल का स्नान कराइए और उनका अंग पोषण करके उनको सुंदर से वस्त्र पहना दीजिए, उनको माला पहना दीजिए, उनको मुकुट लगा दीजिए, साथ ही में इत्र भी लगा दीजिए। आप भगवान को फूल अर्पित कर दीजिए, पीले फूल अर्पित करिए। विष्णु जी को भी पीले फूल अर्पित करिए, गणेश जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। चाहे तो आप सफ़ेद फूल भी अर्पित कर सकते हैं। आपके घर में जो भी फूल हो आप वो अर्पित कर दीजिए। साथ ही में आप कुछ दूर्वा अर्पित करिए गणेश जी को। कामधेनु गाय को भी आप अर्पित करिए दूर्वा। साथ में आप कलश स्थापित करिए और हम दीपक भी प्रज्वलित कर लेंगे और धूप भी प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद हम हाथ में पीला चंदन लेकर के विष्णु जी की जो हाथ छाया प्रति लगाई है उस पर हम सबको चंदन लगा देंगे, चंदन से टीका कर देंगे। उसके बाद में लड्डू गोपाल को, कलश को और कामधेनु गाय को, गणेश जी को, सबको हम चंदन अर्पित कर देंगे। हल्दी भी आप अर्पित कर सकते हैं। आप सबको हल्दी अर्पित कर दीजिए। आपके घर में हल्दी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है आप वो अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में आप कुछ तिल के दाने भी अर्पित करिए विष्णु जी को। विष्णु जी को तिल के दाने बहुत पसंद है तो आप उनको सफ़ेद तिल अर्पित कर दीजिए। फिर आप गणेश जी को अलग से भोग लगाइएगा और लड्डू गोपाल को अलग से भोग लगाइएगा। लड्डू गोपाल के भोग में आप तुलसी दल अर्पित ज़रूर रखिएगा। फिर आप मौली में इत्र लगा के भगवान को वस्त्र अर्पण करेंगे। तो हमने लड्डू गोपाल को पहले ही वस्त्र पहना दिए हैं। आप विष्णु की छाया प्रति को और गणेश जी को आप जनेऊ, मौली अर्पित कर सकते हैं वस्त्र स्वरूप। फिर आप भोग अर्पित कर दीजिए और साथ में ही जल अर्पित कर दीजिए। गणेश जी को अलग से जल दीजिएगा और लड्डू गोपाल को आप जो भी जल देंगे तो उसमें तुलसी दल अर्पित कर दीजिएगा। कुछ सफ़ेद मिठाई अर्पित कर दीजिए भगवान को। फिर आप उनकी आरती कर लीजिए। आरती में ओम जय जगदीश हरे आरती कर सकते हैं। उसके बाद में आप उनको आरती में जल चारों ओर डाल करके उनको ठंडा कर लीजिए और भगवान को आरती दे दीजिए। आरती देने के बाद हाथ जोड़ लीजिए। हाथ जोड़ करके आप उनसे क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। कुछ दक्षिणा ज़रूर रखिएगा, जिससे हमने जो भी पूजा में गलती करी हो वो पूर्ण हो जाए, जो भी कमी रह गई हो वो पूर्ण हो जाए। और
हाथ जोड़ करके ही अपनी मनोकामना बोल दीजिए। लड्डू गोपाल बहुत ही कोमल होते हैं मन से, आपकी मनोकामना ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार आप इंदिरा एकादशी के दिन बहुत ही सरल पूजा विधि कर सकते हैं और इस पूजा को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना हो भगवान से बोल दें। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए, बने रहें मेरे साथ।